संगम के दलालों को। भिलाई स्टील प्लांट का यूनियन इलेक्शन पिछले 1 साल से नहीं हो रहा है। अक्टूबर 2024 में मान्यता खत्म हो गई है। तो आज आप लोग पुतला बनाए और कालिक पोते हैं। बिल्कुल ये इसी के लायक हैं। बोनस को लेकर गड़बड़ी हो रही, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमको प्रोडक्शन के बेस पे बोनस दिया नहीं जा रहा है। 4 या 3 यूनियन ने वो पेपर ली है, बाकी किसी ने पेपर ही नहीं ली है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कितने बड़ी नाइंसाफी है, ये तो हम देख रहे हैं ना, और कर्मचारी भी समझ रहे हैं। ये इतने बड़े दलाल हो गए हैं कि मैनेजमेंट इनको बोलता है कि साइन कर दो, तो बोलते हैं हाँ हम 3 लोग साइन कर देते हैं। खुद 10,000 होकर के 150 करोड़ रुपया खाएंगे, और यहाँ 42,000 एम्प्लॉयज के लिए वो बोलते पैसा नहीं है, उनको 120 करोड़ में 42,000 को निपटा दो। इस्पात नगरी और भिलाई इस्पात संयंत्र और बीएसपी प्रबंधन में काम करने वाले तमाम लोग सड़क पर हैं। हाथ में तख्तियां हैं और तख्तियों में कुछ लिखा है और इनकी कुछ मांग है। क्या है और इनको सड़क पर क्यों आना पड़ा, ये भी इनसे समझेंगे। और ये हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, ये किन के लिए लगा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, आप जिस मुद्दे को लेकर आप लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं, वो मुद्दा थोड़ा क्लियर करिए, क्या है? मुद्दा ये एक बोनस का है और एक भिलाई स्टील प्लांट में यूनियन इलेक्शन है। भिलाई स्टील प्लांट का यूनियन इलेक्शन पिछले 1 साल से नहीं हो रहा है। अक्टूबर 2024 में मान्यता खत्म हो गई है। उसके बाद से भी ये जितनी यूनियनें हैं, ये लोग नहीं चाहते कि भिलाई स्टील प्लांट में यूनियन का इलेक्शन हो, जिससे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हो और कर्मचारियों को कुछ भला हो। तो इन लोग इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं होने दे रहे हैं। और दूसरा मुद्दा है बोनस का, जो ये बोनस का फॉर्मूला साइन करके आए हैं। इन नेताओं को खुद को पता नहीं है कि ये साइन करके क्या आए हैं। ये इतने बड़े दलाल हो गए हैं कि मैनेजमेंट इनको बोलता है कि साइन कर दो, तो बोलते हैं हाँ हम 3 लोग साइन कर देते हैं। 2 लोग गाली देंगे कि वो 3 साइन किए हैं, ये 2 साइन नहीं किए। सिर्फ यही खेल खेलते रहते हैं ये लोग। तो बोनस को लेकर क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या चीजें बदल रही हैं? बोनस को लेकर गड़बड़ी हो रही, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमको प्रोडक्शन के बेस पे बोनस दिया नहीं जा रहा है। आपकी सैलरी आपको बोला जाए एवरेज 3 साल का पहले सैलरी निकालो, उस पर ये मल्टीप्लाई करो, वो मल्टीप्लाई, एक कैपिंग कर दिए हैं कि आपका जो एवरेज बोनस बेस बोनस आएगा वो 34,000 रहेगा। 34,000 के अंदर ही जो 2 पैरामीटर है, उस पैरामीटर को फुलफिल होगा तो मैक्सिमम 34,000 जाएगा। पैरामीटर फुलफिल नहीं हुआ तो उसके नीचे कम ही रहेगा। अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि बीएसपी प्रबंधन जो है अपने कर्मचारियों को खुश रखेगी और इस बार उनको बहुत अच्छा बोनस देगी, पर वो तो रियलिटी कुछ और दिख रहा है। नहीं, एक्चुअल में सूचना सही है। ये जो सेल मैनेजमेंट है, ये अपने अधिकारियों को बराबर खुश रखता है। उनके लिए 5% की पीआरपी है, वो इसीलिए हम लोग को चूरन दिया गया ताकि वो पीआरपी रिलीज किया जा सके। खुद 10,000 होकर के 150 करोड़ रुपया खाएंगे, और यहाँ 42,000 एम्प्लॉयज के लिए वो बोलते पैसा नहीं है, उनको 120 करोड़ में 42,000 को निपटा दो, और 10,000 होकर के 150 करोड़ रुपया आपस में बंदर बाट कर लो। यूनियन चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्या कि उनको किसी चीज़ का डर है कि चुनाव होने से कुछ चीज़ें बदलेंगी? किस लिए वो ये चुनाव रोक के रखें 1 साल? ये जो एक तो चोर संगठन है एनजेसीएस, इस एनजेसीएस के चोर संगठन लोग नहीं चाहते हैं कि एनजेसीएस से कोई बाहर का व्यक्ति आए और इनका भंडा फोड़ करे। इसलिए लोग चाहते हैं कि चुनाव ही मत हो तो कोई बाहर का आएगा नहीं, तो भंडा फोड़ होगा नहीं। इतने है कि एक संगठन को आरटीआई के दायरे में ना आए, उसके लिए हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि इस मीटिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। इतने कमीशन खोर धोखेबाज दोगले हैं कि आप मीटिंग करो, कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन हुआ है। उस डिसीजन का कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। उसके लिए आरटीआई से भी बैन करवाने के लिए लोग दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मतलब आरटीआई लगा दी ना लगे करके दिल्ली हाईकोर्ट में वो लगा दी। हाँ, कि इस संस्था को आरटीआई के बाहर रखा जाए, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में केस लगा दिए हैं। अब इससे समझ में आता है ये संस्था कितनी करप्ट हो सकती है। तो ये जो संस्था है, ये संस्था से आपको क्या दिक्कत हो रहा है और क्या परेशानी? संस्था से दिक्कत यह है, इसमें जितने नेता हैं एक तो रिटायर्ड हैं, जो एम्प्लॉय नहीं है। तो हमारा सीधा डिमांड है जो भी संस्था हो जिसमें जो बैठे वो सिर्फ एक्चुअल कर्मचारी ही बैठे। जो रिटायर हो गया, सेल के बाहर गया, तो सेल कर्मचारियों के भविष्य से उसका लेना देना नहीं होना चाहिए। वो उनके भविष्य का निर्धारण नहीं करे। जिन 2 बिंदुओं पे आप लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, अगर उस पर बात नहीं की जाएगी और या फिर उस पर सोचा नहीं जाएगा, तो आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, क्या विचार बना रहे हैं? आगे तो संभवतः हड़ताल भी हो सकता है, उसके बाद हम लोग न्यायपालिका की शरण में जा रहे हैं। ठीक जी जी। तो जिस तरीके से 2 मुद्दा ये बता रहे हैं, पहला जो है बोनस को लेकर है, दूसरा यूनियन चुनाव को लेकर है, क्या इसमें जो गड़बड़ी हो रही है और इससे नहीं किया जा रहा है? पेपर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं कि बोनस इस बार ऐसा मिलेगा कि बीएसपी के सभी कर्मचारियों को खुश रखा जाएगा, तमाम चीज़ें चल रही है, पर रियलिटी कुछ और है। सड़क पर उतरना पड़ रहा है कर्मचारियों को। कितना समझ रही है बीएसपी अपने कर्मचारियों को? बीएसपी कर्मचारी अपने वही मानसिकता है जो शोषण करने का नीति शुरू से चलती आ रही है, वो आज भी शोषण करने का। न किसी को बोलने दिया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, गलत तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रबंधन की मानसिकता दिखती है ना। कर्मचारी इससे कहीं ना कहीं पीड़ित है, उत्सुक, मतलब ये क्रोधित है, तभी जाके ये जो भीड़ एकत्रित हुई है यहाँ पे, ये इसीलिए है। ठीक। और एक्चुअल में जो चुनाव हुआ था पूर्व में 30 जुलाई 2022 को, मैं से करेक्ट करता हूँ, 30 जुलाई 2022 को हुआ था ये चुनाव। उसके बाद 25 सितंबर 2022 को ही ये सर्टिफिकेट दिया गया था।
सर्टिफिकेट देने के बाद भी 3 साल होने वाला है। जून में हम लोग को लगभग 15 जून के आसपास जो है ये एक मिला था कि आप लोग कंसर्न जमा कीजिए। बाकी 2 यूनियन यहाँ पे जमा की है, बाकी कोई भी यूनियन कंसर्न जमा नहीं की है। ठीक, जैसे कि प्राप्त होता है कि 4 या 3 यूनियन ने वो पेपर ली है, बाकी किसी ने पेपर ही नहीं ली है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है तो हम देख रहे हैं ना, और कर्मचारी भी समझ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ पे जो ये भीड़ गैदर्ड हुई है ये इसीलिए है। और एएसपीएस के फार्मूला में इतनी जलेबी फार्मूला, इतनी जलेबी कि खुद कर्मचारी के आज वो भी नेता जो साइन किया था ना, वो भी नहीं समझ पा रहे कि हम साइन क्यों कर दिए हैं। आज जो खुद भी मांग कर रहे हैं, आज वो 3 साल से खुद ही 1 साल से कर्मचारी जो है बीएसपी कर्मचारी प्रतिनिधित्व विहीन है। आप सोच सकते हैं 1 साल हमारा कौन, इस 1 साल में क्या क्या नहीं हुआ होगा, इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। तो आप लोग किसी यूनियन या किसी संगठन से हैं क्या? जितने हमारा बीएसपी अनाथ शासी कर्मचारी संघ गैर कार्यपालक समूह का संगठन है, जिसके हम सभी मेंबर्स हैं। प्लांट में वैसे तो बहुत सारे यूनियन होंगे, लगभग कितने यूनियन होंगे? अगर आपके लगभग वैसे कहेंगे पेपर में तो 17 यूनियन है, लेकिन एक्टिव में 12 या 13 यूनियन एक्टिव है। तो वो यूनियन क्यों नहीं ग्राउंड में नजर आ रही है? क्योंकि उनको भी तो चुनाव करने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 5 अप्रैल 2023 को हुआ था, उसके बाद जून में एक संयुक्त यूनियन संगठन बना था। ठीक, अब वो संयुक्त यूनियन संगठन बना लिए हैं, बस हम लोग अलग है। तो यही उनको डर है कि भाई ये लोग संयुक्त यूनियन बनने के बाद भी कुछ करे या ना करे, पता नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, जब भैया मेरे घर का मुखिया साइन करके आ गया है तो मैं किस मुंह से विरोध करने जाऊंगा। तो ये यहाँ की जितनी सेंट्रल यूनियनें हैं, इनके जब एकदम चहेते या बोला जाए माई लॉर्ड जो है वो तो वहाँ साइन करके आ गए हैं, तो ये विरोध किस बात का करेंगे? अपने नेताओं के विरोध करने की हिम्मत है नहीं, तो करेंगे क्या? कर्मचारियों को ही दोष देंगे, उसके अलावा इनको आते ही नहीं कुछ। तो आज आप लोग पुतला बनाए और कालिक पोते हैं। बिल्कुल, ये इसी के लायक हैं। ये जो दलाल हैं, अगर ये बोलते मैनेजमेंट सुनता नहीं है, भाई सुनता नहीं तो रिजाइन कर दो ना। बुलाने पे जाते क्यों हो? समोसा खाने जाते हो तो हमसे ले लो पैसा, समोसा खा लो। वहाँ जाके दिल्ली में ही समोसा खाना है। जब तुम्हें कुछ करना नहीं तो कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मीटिंग में जाकर के कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये खुद टीएडीए में लाखों रुपए लेते हैं और कर्मचारी को बोनस मिलता है 30,000 रुपया। तो क्या अपनी दिवाली मनाने के लिए जाते हैं कि कर्मचारियों की दिवाली के लिए बोनस दिलाने जाते हैं? जाते किस लिए हैं? ये चाहते हैं कि हमारा कमीशन मिलते रहे, हमको टाइम टू टाइम पैसा आते रहे, उसके लिए जाते हैं ये। तो आज ये तो प्रदर्शन कर लिया आप लोग, कालिक भी पोत दिए। अब आगे अगर कुछ नहीं होता है ना, आप लोग के जो प्रश्न है उसका हल नहीं निकलता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, आखिरी उपाय तो न्यायपालिका ही है, और उसमें जाएंगे तो ये सब नेता को मरते दम तक न्यायपालिका में घसीटेंगे। फिर जितना कमीशन खाए हैं उतना ये बाहर निकलेंगे और कोर्ट में जवाब देंगे कि कितना गड़बड़ किए हैं। कोर्ट में हमको जवाब नहीं देंगे ना, कोर्ट में जाके जवाब देंगे, लेकिन इनको जवाब दे जरूर बनाएंगे। एक बड़ी संस्था, और उस बड़ी संस्था में तमाम जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अगर सड़कों पे आना पड़ जाए बोनस और यूनियन चुनाव को लेकर, क्योंकि 1 साल से यूनियन चुनाव बंद है प्लांट के अंदर, और बोनस भी इन्हें नहीं मिल रहा है, और बोनस में कई गड़बड़ियां भी की जा रही हैं और इनको पता तक नहीं चल रहा है, और आरटीआई लगाने को भी लेकर हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है। तो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आज इन्हें यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उसके बाद इस तरीके से जो कमीशन खोर इनका आरोप है, जिनके ऊपर ये लगा रहे हैं, उनके पुतले पर ये कालिक पोते हैं। आगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो ये आगे क्या करेंगे, इनका क्या स्टेप रहेगा, हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।